पंजाब के अमृतसर में मौजूद है सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। हर रोज यहाँ करीब 1.5 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। सोने की छतरी से ढके हुए इस गुरुद्वारे को दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से जानती है। मुगल काल में बने इस गुरुद्वारे में एक पौंड या तालाब भी है जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। इसी सरोवर से इस शहर का नाम अमृतसर भी पड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि अमृतसर में मौजूद हरमंदिर साहिब के नाम में मंदिर शब्द क्यों आता है? हम सबने तो यही सुना है कि सिखों के पवित्र स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, तो फिर ये मंदिर शब्द का क्या इतिहास है? और क्या आप जानते हैं कि कभी हरमंदिर साहिब में सिखों के साथ साथ हिंदू पुजारियों की भी बहुत रिस्पेक्ट होती थी? आज के इस वीडियो में मैं आपको हरमंदिर साहिब से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये दुनिया का सबसे मशहूर गुरुद्वारा है, पर इसके कई नाम हैं। दरबार साहिब, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब। अब सवाल है कि इस नाम का मतलब क्या है? तो हरमंदिर यानी हरि का मंदिर, हरि यानी ईश्वर, मंदिर यानी जहां ईश्वर रहते हैं। तो इसके नाम में मंदिर कहां से आया? सबको पता है कि हरमंदिर गुरुद्वारे की नींव रखी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने। इन्होंने साल 1574 में एक शहर बसाया था जिसका नाम था रामदासपुर। यही शहर आगे चलकर अमृतसर कहलाया। रामदास जी चाहते थे कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर सिख आध्यात्मिक शिक्षा ले सकें, जहां आकर वो प्रवचन और गुरबानी सुन सकें, ध्यान लगा सकें और लंगर का खाना खा सकें। हालांकि इस मंदिर को बनाते समय सिख गुरुओं ने एक बात को बहुत ज्यादा क्लियर करके रखा था। हर मंदिर है नाम शरीरा, सतगुरु मिले तो वेखा। इसका मतलब है कि भगवान का मंदिर है ये मानव शरीर, और एक गुरु का मार्गदर्शन मिले तो ध्यान करके इसी शरीर में भगवान को महसूस किया जा सकता है। यानी तब तक ईश्वर और मंदिर दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता था और उन सब को पाने का रास्ता गुरु को माना जाता था। यानी कि सिख धर्म में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस थी। खैर, इसी बीच साल 1581 में गुरु रामदास की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु बने अर्जुन देव जी। इन्होंने इस मंदिर को बनवाने के काम को और तेजी से शुरू कराया। साल 1588 के दिसंबर महीने में इस मंदिर की नींव पड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर की नींव एक सूफी संत ने रखी थी जिनका नाम था मियां मीर। हरमंदिर साहिब को बनाते टाइम अर्जुन देव जी ने सिख धर्म की वैल्यूज को ऐड किया। जैसे कि हरमंदिर साहिब का गर्भगृह नीचे की ओर बना है, इसलिए आपको गुरु के पास जाने के लिए नीचे की ओर जाना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आपको ईश्वर की शरण में जाना है तो अपना अहंकार छोड़ना होगा और विनम्र बनना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हरमंदिर साहिब में अर्जुन देव जी ने 4 दरवाजे बनवाए थे जो कि हमेशा खुले रहते थे। इसका मतलब यह था कि हरमंदिर साहिब में बिना किसी भेदभाव के कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, वहां पर जा सकता था। और यही सिख धर्म का मूल भी है कि सब एक हैं और उन सब का एक गुरु है। खैर, हरमंदिर साहिब की एक खासियत यह भी है कि यह मंदिर एक पौंड या सरोवर यानी सर से घिरा हुआ है। इसी सरोवर से इस शहर का नाम अमृतसर भी पड़ा है। जब रामदास जी ने रामदास नगर बसाया था तभी उन्होंने मंदिर के साथ इस सरोवर को भी बनवाना शुरू किया था। वैसे सिखों के इतिहास के मुताबिक इस सरोवर पर काम करने का प्लान तीसरे गुरु अमरदास जी ने बनाया था। फिर गुरु रामदास ने इस पर काम शुरू कराया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इससे भी पहले गुरु नानक जी भी यहाँ इस सरोवर के पास ध्यान लगाने आया करते थे। इस सरोवर के बारे में माना जाता था कि इसमें स्नान करने वाले लोगों का कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी का रोग खत्म हो जाता था। इसके पीछे एक कहानी भी कही जाती है जो कि काफी पॉपुलर है। दरअसल यहाँ पर दुख भंजनी बेरी नाम की जगह है। अगर आप कभी गुरुद्वारे जाओगे तो वहां इससे जुड़ी कहानी मिल जाएगी आपको। कहानी के हिसाब से एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे आदमी से कर दिया जिसे कोढ़ का रोग था। लेकिन उस लड़की को भरोसा था कि जैसे हर इंसान जिंदा है वैसे ही उसका कोढ़ी पति भी ईश्वर की कृपा से जिंदा है। वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक दिन शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर वो लड़की गांव में भोजन के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया। उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा कि अगर मैं भी इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पर उसने देखा कि उसका कोढ़ खत्म हो गया है।
इसीलिए इस सरोवर की आज भी मान्यता है। सरोवर के किनारे पर आज भी एक बेरी का पेड़ है और ये जगह बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। यहाँ भी श्रद्धालु माथा टेकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में गंगा नदी का जल डाला गया था, जिससे ये इतना ज्यादा चमत्कारी हो गया।